हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लास DY पर। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान में भारत में बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा हुआ है कि 7 फेरों के बिना अमान्य हिंदू विवाह सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो हिंदू विवाह है वो अगर आप 7 फेरे नहीं लेते हैं पवित्र अग्नि के चारों ओर तो उसको सुप्रीम कोर्ट हिंदू विवाह घोषित नहीं करेगा, चाहे आपने कहीं भी विवाह का पंजीकरण करा रखा हो। तो आओ जानते हैं डिटेल में क्या मामला था। तो वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों है, तो मैंने अभी बताया कि एक महिला थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाल ही में कहा गया है कि जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह को हिंदू विवाह नियम के तहत जो वैध विवाह के लिए केवल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शादी समारोह के साथ साथ जो रीति रिवाज हैं उनका भी पालन करना अनिवार्य रूप है। कहने का तात्पर्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि किसी भी शादी को केवल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि आप गए यहाँ से अपने जिला और जिला मजिस्ट्रेट से जाके पंजीकरण करा लिया कि हम दोनों शादीशुदा हो गए। तो ऐसे विवाह को सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं देगा, पूरा विवाह का प्रमाण पत्र नहीं देगा या उसको विवाह नहीं माना जाएगा। आगे चर्चा में क्या होता है ये तो पता चल गया। उसके बाद में मामला क्या है, तो एक महिला है और एक पुरुष हैं, दोनों ही अच्छे खासे ओहदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों शादी करते हैं 7 जुलाई सन 2021 को। वो जाकर उत्तर प्रदेश विवाह अधिनियम में जाकर पंजीकरण करा लेते हैं और उसके बाद में उनके जो परिवार वाले हैं उनका मानना है कि वो अपने रीति रिवाजों के अनुसार, यानी हिंदू विवाह हिंदू जो मैरिज है उसको जिस पारंपरिक रीति रिवाजों से, जैसे अग्नि के पवित्र 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके अनुसार 25 अक्टूबर को करने का ऐलान करते हैं। 25 अक्टूबर को करने का 25 अक्टूबर सन 2022 को करने का ऐलान करते हैं या तय करते हैं। लेकिन इसी बीच में उनके बीच में कड़वाहट आ जाती है और कड़वाहट आने पर विवाह को विच्छेद करना चाहते हैं और इस तरह से मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। तो ये जो मामला था वो महिला कहाँ ले पहुंचती हैं, वो महिला पहुंचती हैं लेकर कोर्ट में। कहां पर, तो मुजफ्फरपुर बिहार अदालत से उस जो मामला है उसको ट्रांसफर कराना चाहती हैं रांची झारखंड में इस मामले को। लेकिन इसी बीच क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट धारा 144 अनुच्छेद 142 का क्या करते हैं, हम पालन करते हैं और 142 के अंतर्गत इस पर सुनवाई की जाती है माननीय जस्टिस बीबी नागरत्ना और माननीय जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह के द्वारा, और वो इसमें फैसला सुनाते हैं। उसके बाद में हम आगे बताएंगे फैसला क्या रहा और मामला क्या है। मैंने अभी बता दिया ये कड़वाहट आने के बाद। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है क्या। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो भारतीय संसद द्वारा, यानी भारत की जो संसद है उसके द्वारा पारित एक क्या है, विधि या कानून, ऐसा समझ सकते हैं, लॉ है। और उसमें बताया गया है कि प्रत्येक हिंदू, यानी कि प्रत्येक हिंदू पुरुष और स्त्री एक दूसरे पुरुष और स्त्री के साथ में विवाह कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर एक जाति का ब्राह्मण है तो वो किसी दलित से शादी कर सकता है, ऐसी कोई अगर एक दलित है तो वो किसी ब्राह्मण से या जनरल कास्ट के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। इसमें आगे बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक विवाह से अलग दूसरा विवाह करता है तो उसे दंडनीय घोषित किया जाएगा। किसके तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक विवाह तय किया गया है, द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय घोषित किया जाएगा। ठीक है, आगे जानेंगे कि अगर बीच में मान लो, जैसे अभी ये मामला चल रहा है शादी विवाह का, संधि विच्छेद का, अगर शादी के बीच में हमारे बीच में कड़वाहट आ जाती है या हमें संबंध विच्छेद करने पड़ते हैं तो उसके लेकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये बताया गया है कि जब क्या होगा कि हिंदू विवाह को विच्छेद किया जाएगा तो जो जीवन निर्वाह का भत्ता है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। किसको देना पड़ेगा, पार्टी को एक दूसरे को देना पड़ेगा। यानी बाद के बीच में या संबंध विच्छेद पर निर्वाह व्यय का मतलब जीवन को जीने के लिए जो खर्चा चाहिए वो, एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। किसके तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। आगे अब आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारत के
पहले ये इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1974 ईस्वी में की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी? अंग्रेजों के समय पर। लेकिन मैंने ये बताया है स्वतंत्रता के बाद में कब हुई। अब जो बता रहा हूँ स्वतंत्रता से पहले कब हुई थी, सन 1974 ईस्वी में कलकत्ता में, और उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, अब वर्तमान में आते हैं स्वतंत्रता के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब मूल सुप्रीम कोर्ट में, या जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब उसमें कुल न्यायाधीश की संख्या थी 8, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 कौन थे? अन्य न्यायाधीश। उसी प्रकार वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 2019 से पहले थी 30+1, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। जबकि वर्तमान समय में सन 2019 के बाद से अब वर्तमान में 33+1 न्यायाधीश की संख्या है, यानी एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अदर न्यायाधीश। इस प्रकार कुल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34। ठीक है, और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डॉक्टर, यानी कि जस्टिस, माननीय जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ जी, यानी कि वाई चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, धनंजय भाई चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है। ठीक है, उसके मैंने बता दिया पूरा। भारत संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और भारत में उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया। वर्तमान में यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय में वर्तमान समय में 33+1, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश उपस्थित हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में उनके मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़ हैं। और जो ये मामला है वो किसके आर्टिकल के अंतर्गत है? तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ये मामला चल रहा है। 142 क्या करता है? तो 142 करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष पावर दी गई है कि वो दो पक्षों के बीच में पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि आपने मामला सुना होगा 30 जनवरी सन 2024 का, जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए थे। तो मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ था? मेयर के इलेक्शन में जो वहां मतलब जो वोट को काउंट करने आए थे माननीय, उन्होंने कैमरे में देखते हुए भी आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे उनके जो पेपर थे, बैलेट पेपर, उन पर क्रॉस का निशान लगा दिया था। फिर भी उन किसको जिता दिया? सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखते हुए भी जिता दिया था बीजेपी के सदस्य को। लेकिन इसको आर्टिकल 142 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था और उसके बाद फिर किसको बनाया था? आम आदमी पार्टी के सदस्यों को मेंबर बना दिया था। उसी प्रकार वर्तमान में ये चर्चा का विषय है अनुच्छेद 142। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 142 किसके अंतर्गत है या क्या है मामला। तो आप ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंतर्गत पूर्ण न्याय, दो पक्षों के बीच में पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 142। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैंने शुरुआत में बताया था कि दो संविधान में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस थे, उन्होंने दो की पीठ ने इस मामले को फैसले की सुनवाई की है। कौन कौन है? तो मैंने बताया था कि जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस पर मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि युवा, पुरुष और महिलाएं विवाह जैसे यानी महिलाओं से आग्रह है कि विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले हमें इसके बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह एक पवित्र संस्था है। यह नाच गाने, शराब, नृत्य करना या फिर विशेष दबाव डालकर विशेष दबाव डालकर किसी से उपहार लेना या किसी से धन मांगना, ऐसा इसमें कोई वर्डिक्ट नहीं है, यानी कि ऐसे करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये केवल और केवल कैसा है? एक पवित्र संस्था है। ये अग्नि के चारों ओर, इन्होंने यही बताया है, ये अग्नि के चारों ओर एक हिंदू विवाह महज गीत और नृत्य और शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है, और ना ही अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहारों की मांग करने और आदान प्रदान करने का मौका नहीं है, जिसके बाद में अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या कर दे, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उसके बाद में आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसे विवाह मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसे विवाह जिन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह नहीं किया है, अर्थात
पवित्र अग्नि के चारों तरफ सप्तपदी नहीं चले हैं या 7 फेरे नहीं लिए हैं, उनको हिंदू विवाह काउंट नहीं किया जाएगा। अभी ये बात ध्यान रखने वाली है, ऐसा ना हो कि आप जाएं अपने दोस्त के साथ में और जाके कोर्ट मैरिज कर लेकर आए, ऐसा आगे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 7A के अनुसार कहा गया है कि इसको हम विवाह नहीं मानेंगे, इसको विवाह नहीं माना जाएगा। और आगे बताया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7(2) में ऐसे संस्कार और समारोह में सप्तपदी शामिल हैं, यानी दूल्हे और दुल्हन को के द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना आवश्यक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है, चाहे आपको कोई दोस्त हो या कोई आपके पड़ोसी, ऐसा करने से मना कर देना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि इसको हिंदू विवाह नहीं घोषित किया जाएगा, किसकी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7(1) के अनुसार, ठीक है। तो ये बताया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका एक पवित्र चरित्र है। हिंदू विवाह में सप्तपदी के संदर्भ में ऋग्वेद के अनुसार, ध्यान रखना है किसका रेफरेंस लिया उन्होंने, कि ऋग्वेद के अनुसार 7वां कदम सप्तपदी पूरा करने के बाद ही विवाह को संपन्न माना जाता है। विवाह एक संस्कार है, यह एक नए परिवार की नींव है, क्योंकि बिना विवाह के हम परिवार जैसी संस्था का अस्तित्व नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें और हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी वीडियो का, जय हिंद जय भारत। हाँ भैया।